तो हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, एनजीओज हों या फिर और कुछ कर्मी जो कि खास तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि एड्स के बारे में जागरूकता फैले। वहीं हमारी टीम ने बात की कुछ आम लोगों से और ये जानने की कोशिश की कि उन्हें एड्स के बारे में कितनी जानकारी है और उनके बारे में इसके विचार क्या हैं। एड्स क्या है, इसके बारे में जानते हो? कौन सा एड्स? एड्स बीमारी क्या है ये? नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम? No, I have to go. Sorry, I want to talk. एड्स क्या है? एड्स बीमारी है और क्या है? AIDS for me is a disease which is becoming very popular in India. No, sorry, please. Sorry, I would not like to share. बोलने से, छूने से, गले मिलने से नहीं होता। आदमी बहुत सफ़र करता है, एंड में मर जाता है। It is being said that HIV and all these things are transferred from the monkeys, generation monkeys and the apes, but I don't think so. मुझे पता नहीं इस बारे में कितना कारोबार, अबे क्या पता है इस बारे में। AIDS is a STD, it's a sexually transmissible disease or any kind of disease it can be. No comments now. एड्स को बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जनाब। यार मैं नहीं बोल पाऊंगी यार। एड्स पता नहीं है। बीमारी है कैसे होता है? ये ब्लेड वगैरह चेंज लगा ले अपना गाल पर, दूसरा यूज कर ले, इसलिए होता है। और क्या बीमारी एक एड्स वो किसी भी चीज़ हो सकती है, वो सुई से भी हो सकती है, हर चीज़ से हो सकती है। Through blood transfusion, then through sexual act. गलत संबंध से होता है, दूसरा डॉक्टरों के इंजेक्शन गलत लगाने से होता है। मेरे को पता नहीं इस बारे में। हम कुछ नहीं जानते। मैडम एक्सक्यूज मी, एड्स कोई एड्स नहीं है मैं किसी को। आसाराम आ यार बताने के लिए। ऐसे जानने में बीमारी है सर, मेरे को थोड़ा सा समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। कोई अगर क्या नाम है अवैध संबंध रखता है ना, उससे होता है एड्स वगैरह। ये तो हमने सुना है कि ब्लड के से फैलता है, जैसे ब्लड से ब्लड टच होता है तब फैलता है। मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ये सब लोअर क्लास में होता है। क्या बोलना चाहूँगा मैं इसके बारे में? कोई अपना रिलेशनशिप से भी फैलती है और खाने पीने में भी जो कमी है उससे भी फैलती है। एड्स वो तो नहीं है मुझे। I don't know, I'm busy. वो तो मैम किसी ये जो होता है जल्दी है, चलो एक्चुअली पता रहना चाहिए, कभी कोई ऐसी गलती हो ना जिसकी वजह से सब लोगों को एक को होगी तो बढ़ती चली आएगी। क्या फ़ायदा है चीज़ों से? Yeah, no comments. एड्स होने वाले को हमें समाज में उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एड्स से बचने के लिए सबसे पहले तो जो टीनेजर्स हैं उनको नॉलेज देनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने पेरेंट्स से लें, चाहे उनको स्कूल से मिले। टीचर को पढ़ाना चाहिए। हमारे 10th के भी कोर्स में था, उसके बारे में टीचर ने उस चैप्टर को स्किप कर दिया था। We have to avoid a sexual relationship with a stranger. वो आदमी कोई चीज़ का यूज कर रहा, वो यूज हम करेंगे तो उससे हमको ऐसा हो सकता है। लोग जब तक कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे तो तब तक कुछ अवेयरनेस नहीं आएगी। मोस्टली ये है कि लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में। आदम ने कहा था कि जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, मेरा ख्याल ये है कि वो इंसान बन गए। लेकिन एड्स के बारे में नादान बनना या अपने आप को अनभिज्ञ रखना, ये सबसे बड़ी गलती है। चुप्पी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जानकारी के स्तर की अगर बात करें तो हो सकता है कुछ लोग इसे देखते हुए मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों, लेकिन अब पेशानी पर थोड़ी सी सलवटें डालना ज़रूरी है और बहुत ध्यान से ये जानने की ज़रूरत है और पूछने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर रिवाड़ी, क्या लगा ये देखकर? इसको देख के लगा कि अभी अवेयरनेस की और ज़रूरत है। जितने प्रयास किए गए हैं वो प्रयास शायद अभी काफ़ी नहीं है, पर हमें ये समझना होगा कि एक अवेयरनेस है कि लोगों के बारे में जानकारी हो, दूसरा बिहेवियर चेंज की भी ज़रूरत है। पर्टिकुलरली हम अगर फोकस करें हाई रिस्क ग्रुप्स के ऊपर, जिनमें आप फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, जिनमें आपका मैन हैविंग सेक्स विद मैन है, इंट्रावेनस ड्रग यूज़र है, ये बेसिकली ग्रुप्स हैं जिनसे HIV इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड करता है जनरल पॉपुलेशन में। तो हमारा पिछले 5 साल में इनके ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। अगर हम आंकड़ों की तरफ फिर से देखें तो इन ग्रुप्स में काफ़ी डिक्लाइन आया है। इनमें जो प्रेवलेंस है वो वेरी करती है 7% से लेके जो IDUs में है लेके 2.4% माइग्रेंट में, फीमेल सेक्स वर्कर में। फीमेल सेक्स वर्कर में आप देखें तो एक टाइम में प्रेवलेंस थी 7.6%, इस समय 2.64% है। तो काफ़ी डिक्लाइन आया है नए इन्फेक्शंस में इन फोकस ग्रुप्स में। जहाँ तक जनरल हमारा फोकस रहता है दोनों ग्रुप्स के ऊपर, फोकस हाई रिस्क ग्रुप्स के ऊपर और जनरल पॉपुलेशन के ऊपर।
हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए हमारे टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो हम गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाते हैं। करीब करीब 1800 NGOs हैं जिनके थ्रू हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं जी। और जनरल पॉपुलेशन के लिए हम हर तरह के मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, रेडियो हो, टीवी हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, फोक डांसेस हो, तो उससे अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, पर अभी उतनी इंक्रीज नहीं हुई है। जो हमारा डिक्लाइन है एक तरह से अवेयरनेस की वजह से है। ये राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में ये शूट किया गया है, तो ये मतलब इससे आपको मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत चौंकने की, बहुत जागने की जरूरत है और प्रयास करने हैं। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आज आपने इतने % अचीव कर लिया। एक ये कांस्टेंट प्रोसेस है, आपको करते जाना है जब तक कि एक जागरूकता पूरी अच्छी तरह से नहीं हो। पर अगर आप देखें तो ये डिक्लाइन क्यों हुआ है, 57% डिक्लाइन जो है बिल्कुल ठीक जागरूकता की वजह से है। बट अगर हमें और डिक्लाइन करना है, हमें एड्स फ्री जनरेशन की बात करनी है, तो हमें अवेयरनेस और बढ़ानी पड़ेगी। जारी रखने पड़ेंगे, प्रयास तो जारी है और जारी रहेंगे। जी साहिल जी, आप एक NGO से के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके आसपास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो HIV एड्स से ग्रस्त हैं। क्या जो उनके परिवार का या सोसाइटी का नज़रिया है, क्या उसमें आप कुछ वर्षों में किस तरह का बदलाव आपने देखा है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि जो NACO या सेक्स के माध्यम से जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम पिछले 8-10 साल में जो चला है तो फ़र्क नहीं आया है। फ़र्क काफ़ी आया है। क्या फ़र्क आप देखते हैं? फ़र्क काफ़ी आया है कि पहले जिस हिसाब से, जैसे हम ART की बात करते हैं, ART में हम पहले जैसे CD4 काउंट और बाकी जो ट्रीटमेंट वगैरह होता था उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आती थी। आज की तारीख में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लोग ART में जाते हैं, वहाँ पे उनका CD4 काउंट, रूटीन टेस्ट और उनके जो भी ट्रीटमेंट होते हैं ARV वगैरह, उनको टाइम टेबल से मिल रहा है, वो अपने हेल्थी लाइफ को गुजार रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ART तक तो ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं दिल्ली में जो हॉस्पिटल की बात करें, जैसे अगर किसी की सीजरिंग की कोई अगर डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन की जब कोई बात आती है तो डॉक्टर वहाँ पे डॉक्टर को बहुत ज़रूरत है जानकारी की, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अभी पहले जो वो हालत होती थी कि जैसे कहते थे कि हाथ लगाने तक को वो राजी नहीं होते थे, लेकिन अब लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत मुश्किल से, अगर कोई NGO उसको सपोर्ट कर रही है, NGO उसके साथ जा रही है, तो उसका ऑपरेशन आराम से हो जाता है। साहिल जी, ये जो आप डॉक्टर्स की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ये तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन जो पेशेंट है उसको सबसे बड़ा जो दिक्कत या डर रहता है दिमाग में कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरे साथ व्यवहार किस तरह का किया जाएगा, कि परिवार के सदस्य मान लीजिए, रिलेटिव्स मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, या फिर जो एम्प्लॉयर्स होंगे या आसपास के लोग हैं, समाज की बात करें कुल मिलाकर, कि वो किस नज़रिए से देखेंगे। तो क्या नज़रिए का कुछ फ़र्क आ रहा है? देखिए, नज़रिया की जब हम बात करते हैं तो पहले के माध्यम से तो कम हुआ है, लेकिन अभी आप कहेंगे कि ख़त्म हो गया है, वो बिल्कुल हम उसको वो नहीं कर सकते कि बिल्कुल लोगों के मतलब सोचने का जो नज़रिया है HIV एड्स को लेकर के वो ख़त्म हो गया है। लोगों का अभी भी वही नज़रिया है कि HIV एक एड्स महामारी बीमारी है। एड्स के मरीज़ के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो नज़दीकी परिवार के जो नज़दीकी लोग हैं वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं आज भी। अगर कोई मान के चलिए कि औरत है और वो विडो है, हस्बैंड उसके HIV इन्फेक्टेड थे और उनकी डेथ हो गई है, आज भी उनको परेशान किया जाता है घरों में। आज भी उनको राइट्स, उसका जो अधिकार है, उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल पाता। तो ये नज़रिया जो है लोगों की चेंज करनी पड़ेगी और लोगों को बदलाव कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। फिर वही बात घूम फिर कर आती है, जागरूकता की जब बात आती है तो जागरूकता से जुड़े तमाम जो पहलू हैं वो समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जागरूकता ही हमें उस स्तर तक लेकर आती है जहां हमें ये पता चलता है कि किन किन कारणों से HIV एड्स नहीं फैलता, वरना तो लोग किसी और को जुकाम हो जाए उस तक से दूरी बना लेते हैं। फिलहाल संदीप यादव हैं चेन्नई से टेलीफोन लाइन पर। संदीप यादव जी, आपका बहुत स्वागत और पूछें सवाल। हाँ सर, मैं एक जानकारी चाहता हूँ। जी पूछें। एड्स सर कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है सर? जी, इसका उपचार क्या है सर और लक्षण क्या है? जी 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 बिल्कुल, वो आपको ज़रूर बताएंगे हम। और डॉक्टर विग, ये वो बुनियादी सवाल है जो पिछले कितने ही वर्षों से टेलीविज़न, विज्ञापन और अखबार में बार बार बताया जाता है कि कैसे फैलता है, वही जानना चाह रहे हैं। एड्स ब्लड से होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लड से होता है। जी, ब्लड में एक वायरस होता है जिसमें वो जब ब्लड का जहाँ भी कांटेक्ट आएगा, चाहे वो
सेक्सुअल रूट से आए, अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस से आए, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आए, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर के नीडल प्रिक इंजरी से आए, चाहे वो इंट्रावीनस ड्रग यूज से आए, चाहे अनसेफ ब्लड से आए, चाहे फिर वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में भी, मदर से भी चाइल्ड में, वो भी ब्लड से ही जाता है। तो ब्लड से ही आता है। और जो जहाँ तक HIV एड्स के लक्षण हैं, लक्षण शुरू में तो कोई मतलब मरीज को कोई लक्षण ही नहीं होगा। अगर मरीज को जब HIV की बीमारी शुरू होती है तब वायरस होता है, थोड़े दिन 5-10 वायरस का मतलब जैसे वायरल फीवर हुआ वैसे हुआ। उसके बाद तो एक नॉर्मल आदमी की तरह 5-7 साल जीता है जी। उसके बाद कोई जब उसका CD4 काउंट कम शुरू होना होता है तब उसको कोई इन्फेक्शन शुरू होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या उसके भी बाद कब लेट स्टेज में फिर क्रॉनिक डायरिया हो गया, क्रॉनिक फीवर हो गया, 1 महीने का फीवर, 1 महीने का डायरिया, तब फिर कोई ब्रेन की इन्फेक्शन, तब वो बहुत लेट स्टेज है। तो हमारा जो मेन एम है कि हमें जो पेशेंट्स हैं जो भी सेफ सेक्स मतलब सेफ सेक्स करें, कॉन्डोम यूज करें, और उसके बाद एब्सटेनेंस इज वन ऑफ द फॉर्म्स, और सेफ सेक्स। दूसरा जो एजुकेशन, भाई एजुकेशन में यह है कि मेरा हक है कि मैं अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में पूरी तरह एजुकेटेड हूँ। मतलब हम प्रयास कर सकते हैं, पर सबसे पहले मेरा हक होना चाहिए कि मैं भी तो एजुकेटेड हूँ, मैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में। उसके बाद हमारे जो सिम्टम्स हैं मोस्टली एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे और वो लेट स्टेज पे आएंगे। हमारा जो मेन एम है आज की डेट में कि जो एसिम्टोमेटिक मरीज हैं, जो एक नॉर्मल मैं हूँ, कोई और है, जो नॉर्मल हैं, उनको हमें पकड़ना है ताकि हम उनका जल्दी इलाज करें और ताकि वो एड्स की स्प्रेड भी रुके।